लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शानू शुक्ला एलबीएस कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास बीए फर्स्ट ईयर और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पर चर्चा करेंगे। बैरियर्स का मतलब होता है बाधा। कम्युनिकेशन में क्या बाधाएं आती हैं, तो पहले हमको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। मतलब जब हम संप्रेषण करते हैं किसी बिजनेस में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो फैक्ट्स की बात करते हैं, आइडियाज, विचारधारा, ओपिनियंस, मार्गदर्शन बाय टू और मोर पर्सन। वन वे कम्युनिकेशन भी होता है और टू वे कम्युनिकेशन भी होता है। पर कम्युनिकेशन में जब कुछ बाधाएं आने लगती हैं तो उनको कैसे रिमूव किया जाता है और वो बैरियर्स क्या होते हैं, आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं। आप कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देख सकते हैं। Barriers to effective communication are any obstacles that hinder the clear and accurate exchange of information between people. प्रभावी संचार में बाधाएं वे चुनौती हैं जो संदेश के सही प्रवाह और समझ में रुकावट डालती हैं। इस तरह से डायग्राम में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से कम्युनिकेशन में कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, कुछ कल्चरल प्रॉब्लम होती है, कोई नॉइस का कुछ शोर शराबा होता है जिससे संप्रेषण या जो लैंग्वेज होती है या जो कुछ बातचीत होती है वो समझ में नहीं आती है। ये जो बताया गया है इस चित्र में, ये नॉइस हो रहा है या फिर इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है ये काफी डिस्टेंस में खड़े हैं या फिर काफी शोर शराबा हो रहा है या कोई मशीन या टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आ रही है जिससे जो पर्सन ए है या जो पर्सन बी है, पर्सन ए पर्सन बी को व्यवसाय से रिलेटेड या ऑर्गेनाइजेशन के चलते कुछ इंफॉर्मेशन प्रदान करने वाले हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हो रहा है, व्हाट इज दिस इज अ बैरियर। ये एक बाधा है उनकी बात को समझने की। तो जो पर्सन बी है उसको कुछ संवाद क्लियर नहीं हो पाया है। जैसा हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ बैरियर्स होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स अपना होता है सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक बैरियर्स को हम हिंदी में बोलते हैं अर्थ संबंधी बाधाएं। संचार में गलतफहमी पैदा करती हैं क्योंकि प्रेषक और प्राप्तकर्ता शब्दों या प्रतीकों के अलग अलग अर्थ समझते हैं। ये बाधाएं खराब अभिव्यक्ति, तकनीकी शब्दजाल या अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। मतलब सेमेंटिक बैरियर्स में हम ये जो चीज देखते हैं अर्थ संबंधी, मतलब इसको आप पूरा लैंग्वेज बैरियर भी नहीं बोल सकते हो, पर जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो उसका अर्थ बी पर्सन नहीं समझ पा रहे। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपकी पूरी बात या आपका पूरा जो भी रूल्स और रेगुलेशन आप बताना चाह रहे हो उसको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, तो अर्थ संबंधी बाधा, उसका अर्थ उनको क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको हम बोलेंगे सेमेंटिक बैरियर्स। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में हमारा सेकंड पॉइंट होता है फिजिकल बैरियर्स। दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक नॉइज, लाउड साउंड्स, पुअर लाइटिंग, डिस्टेंस, बैड हैंडराइटिंग। जैसे यहाँ पे भी फर्स्ट वन इज सेंडर, सेकंड वन इज रिसीवर। सेंडर मैसेज के जरिए रिसीवर को अपनी कुछ बात बताना चाह रहा है, कोई मैसेज फॉरवर्ड करना चाह रहा है, पर उसको बैरियर्स कहाँ पे आ रहा है, उसको दुविधा कहाँ पे आ रही है, वहां पे कुछ नॉइज हो रहा है, कोई शोर शराबा हो रहा है जहाँ जिससे उसका मैसेज बी पर्सन के पास नहीं जा पा रहा है, या मशीन खराब है, या जो वो पुअर वोकैबुलरी है उसका शब्दकोश सही नहीं है, या उसकी जो बैड हैंड राइटिंग है जिसके कारण जो रिसीवर है उसको अच्छे से डिकोड नहीं कर पा रहा है। हमारा थर्ड पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, संगठनात्मक बाधाएं। Organization barriers are obstacles within an organization that hinder effective communication, productivity or progress. मतलब इसमें कौन कौन सी बाधाएं जो होती हैं जो रिसीवर तक पहुंचने में एक
एक्चुअल बैरियर बन सकती है। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर ऑब्स्टिकल विद एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रोडक्टिविटी, प्रोग्रेस. These barriers can result from issues like complex hierarchies, rigid rules, or a lack of clear communication policies, leading to delay, misinformation and conflict. मतलब इसमें आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरह से होता है, जो सुपरवाइजर होते हैं वो अपनी कुछ जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो कंपनी के जो नॉर्म्स होते हैं, वो सही तरीके से हो सकता है जूनियर्स तक या जो भी उनका फील्ड ट्रिप है वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या जो जूनियर्स हैं वो अपने सुपरवाइजर तक कोई रिपोर्ट सही तरीके से, सही वे में या राइट तरीके से, राइट पाथ पर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो भी एक संगठन के लिए बैरियर हो जाता है। तो उसमें भी कुछ सुधार की जरूरत होती है कि वो कम्युनिकेशन में वो चीज बैरियर ना बने, मतलब वो राइट वे पे राइट चीज जा सके। और इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट होता है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज अ सेंडर, दिस इज द रिसीवर, है ना। जो ये ए पर्सन है वो बी को कुछ कम्युनिकेट करने वाला है, कोई उसकी प्लानिंग बताने वाला है या रिपोर्ट सेंड कर रहा है, पर हो क्या रहा है, यहाँ पे कुछ फिजिकल बैरियर आ रहा है या कुछ नॉइस का इशू आ रहा है या फिर कोई नेटवर्क इशू आ रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई मशीन का उसमें इक्विपमेंट्स का यूज सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक कंपनी के लिए बाधा है, जो हम आज के लेक्चर में क्लियर कर रहे हैं। नाउ वी आर कम इन अवर फोर्थ पॉइंट, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा। स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर ऑब्स्टिकल्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड understanding that arise from a combination of social and psychological factors such as personal feelings, biases, trust issues and social structure। मतलब यहाँ पे ऐसा होता है, इसके पहले हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें पर्सन ए था जिसको हम सेंडर बोल रहे थे और पर्सन बी था जिसको हम रिसीवर बोल रहे थे। कोई मैसेज सेंडर रिसीवर को भेज रहा था पर वो सही तरीके से रिसीव नहीं हो रहा था। ऐसा ही सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर में आप ये देख सकते हैं कि कुछ हम नेगेटिव हमारी जो थिंकिंग होती है, मतलब जब हम सेंडर की पूरी बात ही नहीं सुनते हैं या फिर हमारे पास क्या होता है ना, लैक ऑफ ट्रस्ट, उस पर ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है ना, या हम ये सोचकर ही बैठे हैं कि जो हमको मैसेज बताने वाला है वो सही नहीं है। पहले आपको सेंडर का पूरा मैसेज देखना है, उसको समझने की कोशिश करना है, उसको डिकोड करना है, उसके बाद ही आपको उसको फीडबैक देना है। पर सोशियो साइकोलॉजिकल में यही होता है मनोवैज्ञानिक बाधा, मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है रिसीवर का सेंडर से, तो ये बैरियर ऑर्गेनाइजेशन में बाधा उत्पन्न करता है। नाउ वी आर कम इन अवर फिफ्थ पॉइंट, दिस इज आवर लैंग्वेज बैरियर, जिसको हम बोलते हैं भाषा बाधा। जैसा हमने पहले पॉइंट में देखा था सेमेंटिक बैरियर्स, कुछ स्टूडेंट सेमेंटिक बैरियर्स को लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं, पर दोनों बैरियर अपने आप में अलग अलग होते हैं। सेमेंटिक बैरियर्स का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है अर्थ संबंधी बाधा, मतलब उसमें आपको ये नहीं है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपको वोकैबुलरी समझने में समस्या आ रही है, और इसका मतलब ये होता है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारी एक बाधा जो होती है वो भाषा की होती है। What are language barriers to communication? Examples: language barrier are obstacles to effective communication caused by differences in spoken or written language, including variation in dialect, proficiency or non-verbal cues। मतलब आप हिंदी में भी देख सकते हैं, ये देखिए संचार में भाषा संबंधी क्या है, मतलब लैंग्वेज का बैरियर्स क्यों आता है, क्या केवल पूरे इंडिया में 2 ही लैंग्वेज चलती है? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो रिपोर्ट बनानी है वो आपको कुछ दूसरी लैंग्वेज में बनानी है जो रिसीवर समझ सके, पर आपको 2 ही लैंग्वेज आती है, एक आपको मलयालम आती है और एक इंग्लिश आती है, पर आपको रिपोर्ट हिंदी में बनाना है, तो वो आपके लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बैरियर बन सकता है। सपोज दैट हमको कुछ अलग अलग जो लैंग्वेजेस होती हैं उस स्टेट्स के हिसाब से, और उस लैंग्वेज का हमको बैरियर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
लैंग्वेज का बैरियर मतलब भाषा संबंधी इश्यूज, उसके लिए हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं, हमारा वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग लगा सकते हैं, उस भाषा पे पकड़ कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद जो सेंडर होता है वो उसका मैसेज रिसीवर तक पहुंचा सकता है। नाउ वी आर कम इन 6th पॉइंट, दिस इज अ कल्चरल बैरियर्स, जिसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक बाधाएं। इस बैरियर में ये होता है, संचार में सांस्कृतिक बाधाएं वे बाधाएं जो विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों के बीच विश्वासों, मूल्यों, प्रथाओं के अंतरों के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हमारे इंडिया की बात करते हैं, है ना, हमने कोई सा ऐड बनाया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हमने जो ऐड बनाया है वो राजस्थान की लैंग्वेज के हिसाब से बनाया है, पर उसको जो कंटेंट यूज कर रहे हैं, जो कस्टमर्स उसको देख रहे हैं उस ऐड को, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बंगाल से बिलोंग करते हैं, बिहारी लोग हैं, तो उनके लिए वो क्या हो जाएगा, वो कल्चरल बैरियर हो जाएगा। मतलब वो उनके लिए एक बाधा हो सकती है, क्योंकि उनको वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, वो सांस्कृतिक की प्रॉब्लम है कि वो दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, है ना। तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक इंस्टीट्यूट के लिए बाधा है। अभी हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हमने देखा था कि कैसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है, सेंडर कैसे उसके मैसेज को इनकोड करता है और रिसीवर तक पहुंचाता है, रिसीवर उसको डिकोड करके पढ़ता है और फीडबैक प्रदान करता है। पर उस टाइम पे जो नॉइज होता था, वो नॉइज क्या था, उसमें हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, नॉइज मतलब कुछ ऐसी अड़चनें, कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो वो क्या बाधाएं थी, वो क्या बैरियर्स थे, वो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्लियर कर लिया है। तो हमारे पास क्या थे, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। पहला क्या था, सेमेंटिक बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, सोशो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, है ना। इस तरह से हमने कुछ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्लियर करे। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। मतलब जो बैरियर्स कम्युनिकेशन में किसी संगठन, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उनको कैसे हटाया जाए, उनको कैसे रिमूव किया जाए, हाउ टू रिमूव बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स फोकस ऑन क्लैरिटी, एक्टिव लिसनिंग, कल्चरल सेंसिटिविटी। मतलब आपका जो मैसेज होता है वो क्या होना चाहिए, उस मैसेज में क्लैरिटी होनी चाहिए, वो मैसेज क्लियर होना चाहिए, लिसनिंग, प्रॉपर लिसनिंग होना चाहिए, आपने अच्छे से मैसेज ही नहीं सुना। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ा था टाइप्स ऑफ बैरियर्स में, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो उसमें क्या हो रहा था, एक्टिव लिसनिंग नहीं थी, रिसीवर ने बिना सुने ही नेगेटिव थिंकिंग ऐसी बना ली थी कि सेंडर तो मुझे यही मैसेज देने वाला है, वो मेरी रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं करने वाला है, या जो मेरा आगे जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने वाला है। दिस इज अ नेगेटिव थिंकिंग, जिसको हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं, जो रिसीवर ने बिना सुने ही ऐसी धारणा बना ली थी, किसके लिए, सेंडर के लिए, है ना। तो एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, पहले आप सुनिए, अगर प्रॉपर आप सुनते हैं तो कहीं पे भी कोई भी बैरियर उत्पन्न नहीं होना है। आपका वोकेबुलरी अच्छा होना चाहिए, शब्दकोश काफी अच्छा है, तो वो भी कहीं भी किसी भी संगठन में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में बैरियर्स तो आते ही हैं, उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम उनको रिमूव कर सकते हैं, जिससे हमारी संस्था का, हमारे संगठन का कोई भी नुकसान नहीं हो प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे बच्चों, देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्लैरिफाई योर मैसेज, ठीक है। क्लैरिफाई योर मैसेज से आप लोग क्या समझते हैं बच्चों, मतलब आप जो कस्टमर्स को या जो रिसीवर को जो मैसेज बताने वाले हैं, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, वो अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम छोटे बच्चों से बोलते हैं, जब हमको पढ़ाते हैं 8th क्लास के बच्चों को बोलते हैं कि सबसे मस्ट है आप लोग की लैंग्वेज। आजकल तो 5th क्लास के बच्चों को ही हम लोग एग्जाम्पल देने लगते हैं, पर हम उनको अच्छी अच्छी बुक्स के
नाम बताते हैं। सबसे पहले हम उनको ये नहीं बोलते हैं कि आप हैरी पॉटर की सीरीज पढ़ो। अगर क्लास 2 का बच्चा है वो हैरी पॉटर की सीरीज पढ़ेगा तो उसको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है? पुअर वोकैबुलरी, हो सकता है उसका शब्दकोश अच्छा ना हो, उसको रीडिंग में समस्या आ सकती है। वो जो वर्ड्स निकालेगा डिक्शनरी वाले, उसको एक एक शब्द रिसर्च करना पड़ेगा, है ना, डिक्शनरी में जाके देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद वो सेंटेंस बना पाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई योर मैसेज, मतलब आप जो मैसेज बताने वाले हैं वो क्लियर होना चाहिए रिसीवर तक, तो उससे कोई भी आपको कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा चूज द राइट टाइम एंड प्लीज, मतलब आप जब रिसीवर को मैसेज बता रहे हैं तो वो रात के 12 से 6 का सोने का टाइम नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट दोपहर का भी टाइम नहीं होना चाहिए, वो मीटिंग का टाइम होना चाहिए जिससे वो एक राइट टाइम एंड प्लेस पे आप उसको अपना मैसेज बता पाए। तीसरा पॉइंट है हमारा यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, जो रिसीवर को जो लैंग्वेज आती है, अगर वो इंग्लिश में इंग्लिश ही उनको आती है और आप उनको हर पूरा जो मैसेज है पूरा आपने प्रॉपर टिपिकल हिंदी में लिख कर रखा है ना, ईमेल आपने पूरा हिंदी में करके रखा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो सकता है। अब फोर्थ पॉइंट इज बी माइंडफुल ऑफ योर डिलीवरी, है ना, मतलब जब आप उसको मैसेज हम भेज रहे हैं तो आपको बहुत सोच कर समझ के, है ना, पॉजिटिविटी के साथ आपका मैसेज भेजना है। फोकस ऑन वन टॉपिक, है ना, एक ही टॉपिक पे आप बात करिए, आपको बताना जो टॉपिक है और आप उस टॉपिक के बाहर बात कर रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन का बैरियर बन सकता है। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या इश्यूज आते हैं, क्या बैरियर्स होते हैं। जैसे दिस इज अ सेंडर, दिस इज अ रिसीवर, ये दोनों रिसीवर हैं, सेंडर कुछ बात बताना चाह रहा है पर कहीं ना कहीं ये क्या हो रहे हैं? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कौन सा बैरियर्स हो रहा है, या तो लैंग्वेज प्रॉब्लम जा रही है या इनको कोई नॉइज हो रहा है जिस तरह जो एक संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर रही है। अभी जो हमने देखा था उसका एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। क्लैरिफाई योर मैसेज, चूज द राइट टाइम एंड प्लेस, यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, बी माइंडफुल ऑफ योर डिलीवरी, फोकस ऑन वन टॉपिक। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, ठीक है ना। अपना संदेश स्पष्ट करें, मतलब आप जो मैसेज बताने वाले हैं वो क्या होना चाहिए? क्लैरिफाई होना चाहिए, उसमें कुछ अड़चन नहीं होना चाहिए, या वो घुमा फिरा के आप उसको नहीं बताएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए बाधा क्रिएट कर सकती है। जैसा यहाँ लिखा हुआ है, बोलने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके विचार स्पष्ट हैं, अपने विचारों को व्यवस्थित करें और अपने संवाद का उद्देश्य निर्धारित करें। मतलब बोलने से पहले आप भूमिका बना लें, सुनिश्चित कर लें कि आपको मैसेज क्या देना है रिसीवर को। अगर सेकंड पॉइंट है सही समय और स्थान चुने, जैसा हमने पढ़ा है पहले वाली स्लाइड्स में कि टाइम सही होना चाहिए, है ना। उनकी दूसरी मीटिंग चल रही है और आप आपका मैसेज भेज दोगे और आपको रिप्लाई गिवन विद इन 5 मिनट्स में चाहिए, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल, ये संभव नहीं है। तो वो भी एक संगठन के लिए एक बाधा है ना। स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करें, शब्द जाल, है ना, वोकैबुलरी, तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड्स का यूज ना किया जाए, अत्यधिक जटिल वाक्यों से बचें जो श्रोता को भ्रमित कर सकते हैं। जब हम कोई सा हमारा मैसेज रिसीवर तक, हमारे कस्टमर्स तक कुछ भेजना चाहते हैं और हम उसको बिल्कुल टिपिकल लैंग्वेज में बहुत कठिन बनाकर भेजेंगे तो ना ही हमारी सेलिंग होगी, ना ही हमारा मैसेज जो हम कस्टमर्स को बताने वाले हैं प्राइसिंग के लिए, कॉस्टिंग के लिए, प्रॉफिट के लिए, ना ही वो हम अर्न कर पाएंगे और ना ही वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा। और ऐसा सब कुछ होगा तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में और एक कंपनी में बैरियर बन जाएगा। अपनी प्रस्तुति के प्रति सचेत रहें, अपनी आवाज के लहजे, शारीरिक हाव भाव और चेहरे के भाव पर ध्यान दें क्योंकि ये बहुत सारी जानकारी देते हैं। जैसा कम्युनिकेशन में पहले हमने देखा है 2 प्रकार के यहाँ कम्युनिकेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब जब आप आपका मैसेज रिसीवर तक भेजते हैं तो आपको आपकी आवाज, ऐसा नहीं है बहुत ऊंची आवाज में उसको बता रहे हैं या बहुत ज्यादा जल्दी बता रहे हैं या बहुत ज्यादा स्लो बता रहे हैं। आपको हर चीज जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए आपको एक बार पहले से ही सचेत रहना रहेगा कि आप सेंडर रिसीवर तक अपना मैसेज कैसे प्रस्तुत करता है, उसको कैसे प्रेजेंटेशन देता है। अब लास्ट पॉइंट इज
हमारा आखिरी पॉइंट है एक विषय पर ध्यान केंद्रित करें, एक समय में एक ही मुद्दे पर चर्चा करके दूसरे व्यक्ति पर दबाव डालने से बचें। मतलब अगर हमने बोला राइट टाइम पे राइट संदेश भेजें, तो एक समय पर आप एक ही मैसेज को भेजने का काम करें, क्योंकि अगर आप दूसरा मैसेज उसमें कर देंगे तो हो सकता है वो रिसीवर उस मैसेज को प्रॉपर तरीके से डिकोड नहीं कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में आज हमने क्या सीखा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आज की क्लास में हमने पढ़े हैं, और इसके अगले लेक्चर में हम इसकी सेकेंड यूनिट पे काम करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।